हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैगन। वेलकम टू मुकेश मैगन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीमियर प्रो के 10 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आप अपने एडिटिंग का स्पीड बढ़ा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है ऑटो रीफ्रेम। कई बार क्या होता है, जब भी हम रील्स एडिटिंग करते हैं, हॉरिजॉन्टल फुटेज को वर्टिकल करते हैं, तो हमारा मेन सब्जेक्ट फ्रेम से बाहर चला जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इसी प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने के लिए हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटो रीफ्रेम। सो अभी आप देख सकते हो, जैसे मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो आगे जाते ही मेरा मेन सब्जेक्ट जो है क्रॉप हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टार्टिंग के फ्रेम के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को अपने तरीके से सेट कर लूँगा। जैसे कि सेंटर में ले लिया। अब मैं इफेक्ट्स के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे एक इफेक्ट ले रहा हूँ, ऑटो रीफ्रेम। देखिए, अब इस इफेक्ट को मैं सिंपली इस वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम प्ले करके देखते हैं। पूरी क्लिप को अच्छी तरीके से ट्रैक कर लिया है। पॉइंट नंबर 2 है एफएक्स बटन। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा एडिटिंग एक ही लेयर के ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद में बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए हमें इफेक्ट कंट्रोल में जाके ऑन ऑफ करना पड़ता है या फिर उस लेयर को ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो इसी चीज को हम एफएक्स बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो सबसे पहले आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सिंपली इस एफएक्स बटन को ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है और सिंपली ओके करोगे। उसके बाद में आप समझो मैं यहाँ पे सैचुरेशन एडजस्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ। अब अगर मुझे बिफोर आफ्टर देखना है तो सिंपली एफएक्स बटन के ऊपर क्लिक करके मैं बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, रिमूव अनयूज्ड। कई बार क्या होता है कि जब भी हम पूरा वीडियो एडिट कर लेते हैं और फाइनल हम प्रोजेक्ट सेव करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्लिप होती है जिसको हमने यूज नहीं किया, तो उस चीज की वजह से हमारी मेन फाइल बहुत ज्यादा हेवी बन जाती है। बट जिन क्लिप को हमने इंपोर्ट तो किया बट यूज नहीं किया, उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो उन सभी को हम एक क्लिक में हटा सकते हैं। कैसे हटाना देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारे क्लिप्स को इंपोर्ट तो किया है बट यूज सिर्फ 2 ही क्लिप्स को किया है। अब मैं सिंपली एडिट मेनू के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से रिमूव अनयूज्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, जो भी क्लिप्स को मैंने यूज नहीं किया हुआ वो सब रिमूव हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फास्ट फॉरवर्ड प्लेबैक। कई बार क्या होता है, जब भी हम ट्रेडिशनल वीडियो एडिट करते हैं और हमारे क्लिप्स जब बड़े बड़े होते हैं, 1 मिनट के 2 मिनट के, तब हमें पूरा क्लिप चेक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसी चीज को आप फास्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे ये क्लिप 16 सेकंड की है, तो प्ले करके चेक करूंगा तो 16 सेकंड लगेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर L प्रेस कर रहा हूँ। एक बार प्रेस करोगे तो फास्ट होगा, 2 बार प्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। समझ गए। अब इसी तरीके से अगर आपको पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो J प्रेस करना है। एक बार J प्रेस करोगे तो धीरे धीरे जाएगा, 2 बार करोगे तो फास्ट जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन एंड आउट। तो जनरली हम इन एंड आउट पॉइंट यहाँ से सेट करते हैं सोर्स विंडो के अंदर से I और O प्रेस करके, बट आप इससे भी कम टाइम के अंदर कर सकते हो। सिंपली आपको प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आना है, जहाँ पे आपने डाटा इंपोर्ट किया हुआ है, और वहाँ पे जिस भी क्लिप के ऊपर इन एंड आउट लगाना है उसके ऊपर माउस लेके आना है। जैसे आप माउस को क्लिप के ऊपर ड्रैग करोगे तो आपको पूरी क्लिप पता चल जाएगी। अब आप इसी क्लिप के ऊपर ड्रैग करते हुए आगे जाके O प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पूरे क्लिप के अंदर इतना पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसको ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर डालूंगा तो उतना ही सिलेक्टेड पार्ट इंपोर्ट होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूव गैप्स। जब भी हम पूरा वीडियो एडिट कर लेते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे गैप बन जाते हैं, जिसको हम बाद में मैन्युअली रिमूव करते हैं। तो इसी चीज को आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे एडिटिंग के अंदर बीच बीच में कुछ गैप्स है। मैंने इसको अलग से एडिट किया हुआ है, इसको अलग से एडिट किया हुआ है, बट ये गैप मुझे हटाना है। सिंपली सीक्वेंस ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से आपको क्लोज गैप्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड दिस इज डन। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रॉल व्हील। कई बार क्या होता है, हम एक विंडो के अंदर होते हैं, फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट विंडो के अंदर जाने के लिए वहां पे एरो के ऊपर क्लिक करके हमें जाना पड़ता है। तो इसी चीज को आप स्क्रॉल व्हील के थ्रू भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को ऑन किया हुआ है, इसलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोजेक्ट, मीडिया ब्राउजर, लाइब्रेरी, ये बहुत सारे ऑप्शन भर गए। तो मेरा जो इफेक्ट्स का ऑप्शन है, ये यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो मुझे बार बार यहाँ पे जाना पड़ेगा। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए वापस आ रहा हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर। अब मैं इस नाम के ऊपर आ करके जैसे माउस का व्हील घुमाऊंगा, आप देख सकते हो मेरे जो विंडोज है वो चेंज हो रहे हैं। समझ गए। अब ये सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, देखिए। ओके। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेफ मार्जिन। कई बार जब हम रील्स एडिट करते हैं तो सेंटर निकालने के लिए हमें सेफ मार्जिन की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सेटिंग के अंदर जाकर वहां पे सेफ मार्जिन को ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो इसी चीज को आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रील एडिट कर रहा हूँ और ऊपर एक क्लिप डालना है और नीचे एक डालना है, तो मुझे सेंटर लगेगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ से सेफ मार्जिन ऑन करते हैं, बट बार बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो अब इसका शॉर्टकट क्या, देखिए प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ही आपको सेफ मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऑन करना है, सिंपली क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा, वापस क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सीक्वेंस प्रीसेट। जब भी हमें रील्स एडिट करना पड़ता है तब हम सीक्वेंस के अंदर जाकर वहां पे वैल्यूज को अपोजिट करके वर्टिकल सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, बट इसी चीज को आप सेव करके भी रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट विंडो के अंदर सीक्वेंस के ऑप्शन पे आना है और वहां से सीक्वेंस के अंदर जाना है। फिर यहाँ से सेटिंग्स के अंदर जाकर सबसे पहले इस वैल्यू को इन्वर्स कर देना है। यहाँ पे कर देना है 1080,
और यहाँ पे करना है 1920 जो कि रील्स का फॉर्मेट है। ये होने के बाद में सिंपली आपको FPS सेट करना है कि FPS कितना चाहिए। मैं कस्टम कर रहा हूँ और यहाँ से 60 FPS पे कर रहा हूँ। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे नीचे सेव प्रीसेट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और नाम डाल दोगे रील्स प्रीसेट करके या फिर कोई भी, और ओके करोगे तो यहाँ पे प्रीसेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, देखिए रील्स। नेक्स्ट टाइम सिंपली आप रील्स के ऊपर क्लिक करके ओके करोगे तो बाय डिफॉल्ट रील्स का सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइमलाइन प्लेबैक। कई बार क्या होता है जब भी हम बहुत बड़ा वीडियो एडिट कर रहे हैं या फिर हमारी स्क्रीन छोटी है तो हमें प्लेबैक हेड को बार बार आगे लेके जाना पड़ता है या फिर पीछे लेके आना पड़ता है। तो इसी चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए मैं जूम करके काम कर रहा हूँ तो बार बार मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और वापस मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एडिट मेनू के अंदर जाना है, प्रेफरेंस के अंदर जाना है और यहाँ से आपको जाना है टाइमलाइन के अंदर। टाइमलाइन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे टाइमलाइन प्लेबैक ऑटो स्क्रोलिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और स्मूथ स्क्रोल इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब मैं सिंपली यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, देखिए मेरा जो प्ले हेड है वो तो सेंटर में ही है बट मेरी पूरी जो टाइमलाइन है वो मूव हो रही है। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कौन सा ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है जहाँ पे हम फ्री डाटा अपलोड करते रहते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।